प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी आल एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आने वाले एग्जाम हुआ आपका रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी जो आने वाला आपका एग्जाम है, एसएससी जीडी, ठीक है, जिसमें जो जीके का पोर्शन रहता है ना, उसमें टॉप 25 क्वेश्चन बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज लगातार आ रही है जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा 10 वीडियो करीब आ चुकी हैं जो कि प्ले लिस्ट में जाके सेव बनी हुई, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जेड प्लस स्टडी की तरफ से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, ठीक है। जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के कौन से गुरु थे, ठीक है। तो ये आपके 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें नंबर गुरु थे, ठीक है। से जो आपके सिखों जो धर्म है इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी, ठीक है। ये कब की थी? आपका 1469 का जो रहा था इनका, ठीक है। जो गुरु नानक देव जी जब तक रहे तो उनका मैं आपको वो बता दूँ, समय काल बता दूं आपको, 1469 से 1539 तक रहे थे, ठीक है। और 5वें गुरु जी जो अर्जुन देव जी हैं, तो ये इनका कार्यकाल मतलब जो इस पद पर रहे हैं 1581 1606 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? जो भारत की नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपका उत्तराखंड में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बता दूं मैं आपको, 7816 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको बहुत ही याद रखना है, मीटर, ठीक है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और आपके सिक्किम में भी एक चोटी जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, कंचनजंगा के नाम से, ठीक है। 8586 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक, 8586 आप याद रख सकते हैं, ठीक है, मीटर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस जिले में है आपको? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में। कौन जिले में आती? गढ़वाल जिला व तिब्बत में कुछ फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ठीक है, ये किसका कथन है? आपका अरस्तु का। किसका कथन है? आपका अरस्तु का, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसने कहा था? अरस्तु ने, ठीक है। ये कौन थे? ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है। कौन थे? ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। ध्रुवों के पास आज जाते हुए कम होती जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देशांतर आपकी जो लाइन रहती है आपका लंबवत रहती है, ठीक है, ये लंबवत खींची जाती हैं और अक्षांश रेखाएं ऐसी खींची जाती है। ये आपका प्रति मान लीजिएगा, ये आपका अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, ये आपकी भूमध्य रेखा के समांतर रहती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा की समांतर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो कितने आपातकाल का? 3 प्रकार के आपातकाल का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका मैं फिर बता दूं कौन कौन से हैं ये। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 307 में आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय शासन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल रहते हैं, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है जबकि कोई देश से आपको नुकसान हो, मतलब जो अन्य देश आप पे हमला कर दे, तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक ही बार नहीं लगा, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था? कहाँ से? गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। ये कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कोहिनूर को रोशनी का पहाड़ क्या कहा जाता है? रोशनी का पहाड़, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और वर्तमान में कहाँ पर है आपका? वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी का सिरमौर बना हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना है, कुछ एक बुक है लो, ठीक है, उसके नाम में आपको बता दूं, बहुत ही ये प्रसिद्ध बुक है जो कि आपकी पूछी गई थी एग्जाम में, ठीक है। एस यू लाइक इट, एक किसकी है? शेक्सपियर की बुक है। किसकी? शेक्सपियर की, ठीक है। गानी एंड स्टेलन किसकी है? लुई फिशर की। किसकी? लुई फिशर, ठीक है। ये लुई फिशर एक बहुत ही प्रसिद्ध वो जो रहा है, ठीक है, प्रकाशक राय ने एक बुक छापी हुई थी, ये बहुत ही मतलब वो हुई थी, ठीक है, बहुत ही फैली हुई थी बुक, बहुत ही चर्चित पुस्तक है ये। नेक्स्ट है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है कब हुई थी? इसकी 1664 में हुई थी। कब हुई थी? 1664 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
ये कौन था? बेस्टिस्ट जो कोलबर था, एक आपका फ्रांसीस राजनीतिक था, ठीक है, जो फ्रांस का था वो इस समय फ्रांसिस का क्या था, ये वित्त मंत्री भी था, ठीक है। तो उसके जो था, इसने ये आपका क्या 1667 में पहला कारखाना स्थापित किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। उसने ये अपने ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी भारत, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकारता कौन करता है? तो कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपका? जीवी मावलंकर जी। कौन थे? जीवी मावलंकर जी, ठीक है, आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है आपका? ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया है? ठीक है, तो किससे लिया? ये पारसी से लिया। कहा किससे लिया? ये पारसी से लिया, ठीक है। और जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1526 से 1530 इसका शासनकाल रहा, ठीक है। बाबर को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो किसका है? महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो राजस्थान का आपका राजस्थान का आपका हो जाता है झूमर। क्या है? झूमर लोक नृत्य, ठीक है, याद रखना है आपको। और उड़ीसा का हो जाता है आपका माधवी मुगदल। क्या हो जाता है? माधवी मुदगल, ठीक है, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का हो जाता है आपका बाउल। क्या हो जाता है? बाउल, ठीक है। क्या है? बाउल। बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी? आपका राजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? राजा धर्मपाल द्वारा की गई, ठीक है। किस वंश का शासक था? पाल वंश का, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। और जो संस्थापक कौन है पाल वंश का? गोपाल। कौन है? गोपाल। कब की थी इसने स्थापना? 750 ईस्वी में की थी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? कहाँ पर है? कोच्चिन में। कोच्चिन में। कहाँ पर है? कोच्चिन में, ठीक है। तो कोच्चिन कहाँ पर है? आपका केरल में है, ठीक है। केरल के सीएम कौन हो जाते हैं? आपका पिनराई विजयन, ठीक है। और आपका इनका गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन हो जाते हैं? आरिफ मोहम्मद। कौन हो जाते हैं? आरिफ मोहम्मद, ठीक है। और इसकी जो राजधानी क्या हो जाती है? तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाती है? तिरुवनंतपुरम, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिपली घाट दर्रा, ठीक है, जो पिपली घाट पास है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अरावली में। कहाँ पर है? अरावली में, ठीक है। तो अरावली में आपका ये स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ दर्रे के नाम बता दूं। ये नाथुला दर्रा, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, नाथुला दर्रा, ठीक है। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम पास के नाम से जाना जाता है। वो कुछ नीति मानव लिप लेके कहाँ पर है? उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पश्चिमी घाट। क्या जाना जाता है? पश्चिमी घाट जाना जाता है, ठीक है। कहाँ से? आपका गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। कितने? 1600 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका इसमें ही है आपका पश्चिमी घाट में स्थित कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है? केरल में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तवा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? नर्मदा की। किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी, ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो तवा नदी की लंबाई कितनी हो जाती? 117 किलोमीटर बहती है, ठीक है, पर किस में जाके मिल जाती है? नर्मदा में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन बनता है। तवा नदी कहाँ से निकलेगी? आपका कालीभीत की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये कहाँ पर है? आपका सतपुड़ा जो आपका क्षेत्र है ना, जो यहाँ पर, ठीक, पचमढ़ी वाला, उस क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, तवा बांध। और इस पर बहुत ही सुप्रसिद्ध बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? तवा बांध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकटक झील भारत की स्थिति के अनुसार किस दिशा में है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आजकल क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है कि एक लाइन का आपने मतलब क्वेश्चन दे दिया, आपने आंसर टिक कर दिया, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन ये पूछा था कि लोकटक झील कहाँ पर है, किस राज्य में? तो नॉर्मली आप मणिपुर बोलते थे, ठीक है, मगर अब मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं, आजकल क्या है कि बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, बहुत ही घुमा के। तो ये क्वेश्चन आपका कितना मतलब घुमा के पूछा हुआ था। देखो, लोकटक झील भारत की स्थिति के अनुसार किस दिशा में है? ठीक है, तो किस दिशा में है? आपको पहले मणिपुर की दिशा याद होना चाहिए, ठीक है, तो कहाँ पर है? पूर्व उत्तर में, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? पूर्व उत्तर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रात के समय पवन की दिशा होती है, कहाँ से कहाँ से होती है? स्थल से समुद्र की ओर होती है। कहाँ से होती है? स्थल से समुद्र की ओर होती है, ठीक है, आपको याद रखना। दिन में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर रहेगी ये। नेक्स्ट है आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका
बी इस तरह से समुद्र की ओर रहती है, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किस वर्ष हुआ था? ठीक, कब हुआ था ये आपका? 2013 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, 2013 में। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक की टैगलाइन है? ठीक है, किस बैंक की टैगलाइन है आपका? एक्सिस बैंक की। किसकी बैंक? कौन सी बैंक की? एक्सिस बैंक की, ठीक है। पीएनबी की टैगलाइन क्या हो जाती? भरोसे का प्रतीक। क्या हो जाती? भरोसे का प्रतीक, ठीक है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या हो जाती? सम्मान आपके विश्वास का। क्या हो जाती? सम्मान आपके विश्वास का, ठीक है। यूनियन बैंक की क्या हो जाती? अच्छे लोगों का अच्छा बैंक, ठीक है, अच्छे लोग अच्छा बैंक, इसकी टैगलाइन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था जो मुंबई में है। कहाँ वो गेटवे ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है। मतलब किसने डिजाइन किया था आपको? जॉर्ज ब्रिटेन ने। किसने किया था? जॉर्ज ब्रिटेन ने। जो जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, जिसने आके बंगाल पश्चिम जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित आपकी राजधानी की थी, उसके ये उस स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसके प्रथम प्राप्तकर्ता पूछे गए कौन थे? ये जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर जी कुरूप थे, ठीक है। और ये कब से दिया जा रहा है? ये आपका दिया जा रहा है 1961 से दिया जा रहा है। पहली बार किसको दिया गया था? आपको जी शंकर जी कुरूप को दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था? मलयालम की भाषा में इसको दिया गया था, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ठीक है, याद रखना है। और मैं आपको पहली महिला भी बता दूं, ठीक है। पहली महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। कौन थी? आशापूर्ण देवी थी, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपाल का संस्थापक किस वंश का राजा था? ठीक है, क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा गया था एसएससी जो 6 साल का एग्जाम हुआ था उसमें। नेपाल का संस्थापक किस वंश का राजा था? ठीक है, मान लो आपको नेपाल का संस्थापक तो याद हो मगर उसका वंश याद ना हो तो फिर भी आप गलत कर सकते हो, ठीक है। कौन सा? शाह वंश, ठीक है। तो कौन था? पृथ्वी नारायण शाह द्वारा इसकी की गई थी। कब की गई थी? 18वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है। अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था एक, जिसमें कि इसका नेपाल का 1/3 भाग किसके कब्जे में चला गया था? अंग्रेजों के कब्जे में। और जब भारत पर शासन कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। उत्तराखंड आपका हिमाचल प्रदेश ऐसा कुछ इसी का एरिया था। तो ये किसको दे दिया गया? किसने ले लिया था? ये अंग्रेजों ने ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो वर्तमान में आपका हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? कहाँ पर है? असम राज्य में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में? असम राज्य में है, ठीक है, आपको याद रखना है। उड़ीसा में कौन सा है आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। उत्तराखंड में भी है सूर्य मंदिर, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तराखंड का सूर्य मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके असम की स्थापना की गई कब की गई? 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? कामाख्या। क्या है? कामाख्या, ठीक है। इसका उत्तर असम असम का पुराना नाम क्या है आपका? कामाख्या, ठीक है। और असम की स्थापना हुई थी 1947, ठीक है, आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी? महावेली गंगा। कौन सी है? महावेली गंगा, आपको याद रखना है, कौन सी है? महावेली गंगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं इसकी राजधानी क्या हो जाती है? जयवर्धन-कोट्टे। और इसकी मतलब जो इसमें जो आपका रहेगा, ठीक है, इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? श्रीलंकाई रुपया, आपको याद रखना। इसकी विधायी राजधानी हो जाती है आपकी कोट्टे, ठीक है। और कोलंबो की क्या है आपका? है न्यायिक राजधानी, ठीक है, आपको याद रखना है। और दुनिया की पहली पीएम कौन थी? श्री मावो भंडार नायक, ठीक, कब बनी थी? 1960 में बनी थी, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी स्टेट है आपका? पाक स्टेट। कौन सी है? पाक स्टेट, ठीक है। तो ये आप भारत पाकिस्तान पाक समझ के भारत पाकिस्तान के बीच न समझ लें, ठीक है। ये किसके बीच है? भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको कंटेंट बहुत ही सुपर है, बहुत ही यूनिक कंटेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।